तो जानकी जी जब अग्नि में रहेंगी तो माँ के रहते हुए बेटे का रोम जल नहीं सकता। तो एक प्रकार से हनुमान जी की रक्षा के लिए जानकी जी को अग्नि में भेजा। अभी पिछले दिनों देखिए आदि पुरुष एक फिल्म आई, रामायण के नाम पर हम लोगों ने तो बड़ी श्रद्धा के साथ गए देखने उसको, लेकिन हुआ क्या कि रामायण के नाम पर जाने क्या क्या परोसा गया। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीजों को कंट्रोल करें। अब समस्या ये कि आज के समय में किसी को ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर ज्ञान कम है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आपको भी ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और ये जो पॉडकास्ट देख रहा है मेरा मित्र, उसको भी यही लग रहा है कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, परिपूर्ण है। और जब एक हमारे यहाँ कहा होता है ना कि अधभर गगरी छलकत जाए, जो परिपूर्ण होगा वो स्थिर हो जाएगा, लेकिन जो आधी भरी गगरी है वो छलकती हुई जाती है। तो आज ऐसी ना जाने कितनी बातें। अभी पिछले दिनों देखिए आदि पुरुष एक फिल्म आई, रामायण के नाम पर हम लोगों ने तो बड़ी श्रद्धा के साथ गए देखने उसको, लेकिन हुआ क्या कि रामायण के नाम पर जाने क्या क्या परोसा गया। हाँ, तो वो एक वही स्थिति हो गई। तो मुझे लगता है कि इस पर रोक लगानी चाहिए, और जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसको भी, वहां पर भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको समझ हो कि कोई भी धार्मिक सीरियल, कोई भी बातें, कोई भी ऐसे फिल्में बनती हैं। आप देखिए पिछले दिनों राधा तेरी चुनरी, कितना गंदा गाना आया था। किसी की हिम्मत हो तो कोई इस्लाम के खिलाफ ऐसा गाना ले आए, किसी की हिम्मत हो तो कोई ले आए क्रिश्चियनों के लिए ऐसा गाना, लेकिन फिर भी हमारा हिंदू समाज उसको शादियों में बजाकर नाचता है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी सेंसर बोर्ड को थोड़ा सा सक्रिय होना चाहिए, कुछ संतों को रखना चाहिए। जब ऐसा कोई विषय आए तो आप सलाह तो ले तो सलाह लेकर के ही उसको पास किया जाए। अब जैसे सीता जी के दोबारा वनवास की घटना हुई नहीं आज तक, लेकिन रामानंद सागर जी ने इतनी सुंदर रामायण जी दिखाई और अंत में सीता जी का वनवास दिखा दिया, जो पूरे समाज के लिए अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह हो गया। ना जाने कितने लोग उससे भटक गए, राम जी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। वामपंथियों को एक अवसर मिला नहीं, जब राम जी राजा बन गए, अग्नि परीक्षा वो नहीं हुई थी। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूं कि अग्नि परीक्षा हुई नहीं थी। हुआ ऐसा कि जब राम जी दंडकारण्य पहुंचे और खरदूषण से भगवान का युद्ध हो गया, तो राम जी समझ गए कि अब खरदूषण यदि मारा गया है तो रावण अवश्य आएगा लड़ने। तो उन्होंने क्या किया कि जानकी जी से आग्रह किया कि जब तक मैं इस युद्ध की भूमिका में हूं तब तक तुम अपने पुरोहित के यहाँ चली जाओ। होता ऐसा है कि पहले जब राजा स्वयं युद्ध करने जब जाता था तो पत्नी पुरोहित के यहाँ रहती थी, गुरु के यहाँ जाती थी। तो अग्नि हम सबके प्रथम पुरोहित हैं, अग्नि के यहाँ सीता जी को समर्पित किया। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। राम जी ने कहा, जानकी जी जब तक मैं राक्षसों का वध कर रहा हूं तब तक आप अग्नि में निवास करिए। और अग्नि में निवास इसलिए भी कहा, एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आगे चलकर के हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जानी है। तो जानकी जी जब अग्नि में रहेंगी तो माँ के रहते हुए बेटे का रोम जल नहीं सकता। तो एक प्रकार से हनुमान जी की रक्षा के लिए जानकी जी को अग्नि में भेजा। और जानकी जी का प्रतिबिंब, जैसे आज आप देखिए फिल्में देखते हैं तो कई बार एक ही दो व्यक्ति रहते हैं एक ही भूमिका में, हाँ, रिफ्लेक्शन के रूप में। तो जानकी जी की एक फोटोकॉपी वहां पर रखी गई। मूल जानकी जी तो अग्नि में रही उस समय, अग्नि हमारे प्रथम पुरोहित हैं, और इसीलिए तो रावण ने जिन जानकी जी का हरण किया था वो माया की सीता जी थी, अग्नि की सीता जी, वो वास्तविक सीता जी नहीं थी। इसलिए लंका में जो थी वो माया की सीता थी। और रावण के वध के बाद भगवान जब विजय प्राप्त करते हैं तो जब जानकी जी वापस आई तो भगवान तो माया की सीता जी ले नहीं सकते थे, इसलिए राम जी ने अग्निदेव से प्रार्थना किया कि हे अग्निदेव, मेरी वास्तविक जानकी जी को मुझे लौटा दीजिए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। तब वह माया की सीता जी अग्नि में गई और वास्तविक सीता जी अग्नि से निकलकर बाहर आती हैं। मैं जो विषय कह रहा था वो दूसरा विषय था कि जो हमारे यहाँ कहा गया, एक नई कहानी बनाई गई वामपंथियों द्वारा कि राम जी ने अपनी सगर्भा पत्नी को, जानकी जी को दोबारा वनवास वाल्मीकि जी के यहाँ छोड़ा और लवकुश का जन्म वाल्मीकि जी के यहाँ हुआ। ऐसा नहीं है, ये एक मिथक बनाया हुआ है। ये पूरी तरह से माने एक प्रकार से थोपी गई घटना है। अरे महाराज, जब रामचरितमानस पढ़ते हैं
तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी वचन करते हैं कि एहिमह रुचिर सप्त सोपाना। इस रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। तो वो 7 सोपान कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये 7 सोपान हैं। 8वां सोपान लवकुश कांड के रूप में लिख दिया गया। वो गुणाढ्य नामक एक कोई कवि ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति ने किया। अच्छा। जो पूरा मिलाया जुलाया उसी ने किया और दुनिया भर की घटनाएं लिखी। अब हुआ ऐसा कि जब गोस्वामी जी राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं कि राम जी राजा बन गए हैं, और राजा बनने के बाद जब उनके परिवार का वर्णन कर रहे हैं, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, रूपशील, वहां पर बड़ी अद्भुत चर्चा की, बहुत अद्भुत चर्चा की। सभी भाइयों के 2-2 पुत्र हैं और वो सभी का जन्म राजमहल में ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ी घटना, ये बड़ी विचित्र घटना एक थोपी गई हम सबके ऊपर। राम सकल गुण, हाँ नहीं, ये बहुत ही गलत घटना है। और ये केवल हमारे यहाँ, ये ना जाने ऐसी कितनी घटनाओं को, आप देखिए पुराणों को पढ़िए, आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी कि आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मिलावट की गई, मिलाया गया। जैसे आज हम मिलावट का खाकर बीमार हो रहे हैं, उसी प्रकार इन ग्रंथों में मिलावट किया गया ताकि हमारी बुद्धि बीमार हो जाए, हमारा विचार समाप्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि अपने ग्रंथों को हम पढ़ें तो विवेक के साथ पढ़ें। ना जाने किसने षड्यंत्र किया हो इसमें, इस नाते बहुत विवेक के साथ महापुरुषों के चरणों में बैठकर। तो मैं यही कह रहा था कि जब इस तरीके से मनमाने ढंग से हमारे इन कथाओं को परोसा जाएगा तो वो केवल उपहास के पात्र बनेंगे। और नहीं तो आप देखिए कि राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख करके एक मोहनदास करमचंद नामक व्यक्ति आजीवन सत्यवादी बनता है, पूरे जीवन सत्य बोलने का व्रत लेता है। तो इन नाटकों का, इन पटकथाओं का, इन फिल्मों का अपने आप में समाज में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है।